अब की अगर लौटा तो, यह हम द्वितीय सत्र की कविता आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके लेखक है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का हम थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। वह इस तरह से है। नई कविता के वह प्रथम हस्ताक्षर है, प्रमुख हस्ताक्षर है। कुंवर नारायण का जो जन्म है वह 19 सितंबर 1927 ईस्वी में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की थी और साथ ही फिल्म, नाटक, संगीत एवं चित्रकला आदि में भी उनकी गहरी रुचि रही है। कुंवर नारायण की कविताओं में जीवन की समग्रता का दर्शन होता ही है। साथ ही आध्यात्म के साथ प्रेम और सांसारिक जीवन की अनुभूतियाँ भी उनकी कविताओं में शामिल है। अपनी कविताओं के माध्यम से वे पाठक को अचानक बाह्य जगत से आध्यात्म जगत की ओर पहुंचाकर चमत्कृत कर देते हैं। मानवीय संबंधों की व्याख्या करने में वे सिद्धहस्त थे। कुंवर नारायण का अपनी कल्पना शक्ति में इतिहास और मिथक के जरिए, मिथक का मतलब है झूठा, वर्तमान के देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उन्हें कोई एक नाम देना असंभव है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारा साहित्य लिखा है, जिसके कारण उनको 2005 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उनका निधन 15 नवंबर 2017 में हुआ था। कुंवर नारायण की और एक विशेषता मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुंवर नारायण ऐसे कवि हैं जो ग्रामीण या आंचलिक कविता लिखते हैं। तो जो हमारी कविता है वह अब की अगर लौटा तो ये इसका जो शीर्षक है यह इसी से संबंधित है कि किस तरह से कोई भी गांव आधुनिकता के कारण जब बदल जाता है तो उसका जो चेहरा है वह काफ़ी, या उसकी जो सूरत है वह काफ़ी बदल जाती है। इसका एक उदाहरण हमें इस कविता में दिखाई देता है। इसलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक दिया है अब की अगर लौटा तो। अर्थात जो हमारे कवि है कुंवर नारायण, वह काफ़ी दिनों के बाद जब गांव लौटते हैं तो उस गांव की जो सूरत है, गांव में जो भी दृश्य है वह किस तरह से बदल जाते हैं और क्या क्या बदलाव है वह हम प्रस्तुत कविता में देखते हैं। पहले तो हम कविता पूरी तरह से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब की अगर लौटा तो बहुत तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछें नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछ नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें, भूखी शेर आँखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्य तो लौटूंगा, घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा, टिड्डी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। इस तरह से यानी कवि कह रहे हैं कि गांव में कुछ दृश्यों के माध्यम से, कुछ घटनाओं के माध्यम से, कुछ प्रसंग या संदर्भ के माध्यम देकर या उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि पहले किस तरह से गांव की सूरत थी और अब कैसे हैं। पहली पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि अब की अगर लौटा तो 72 लौटूंगा, यानी बिल्कुल वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे 100% अपने गांव में लौटेंगे ही। चेहरे पर लगाए नौकदार मूछें नहीं। तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से जब व्यक्ति सुशिक्षित हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, तो काफ़ी सारे बदलाव उसमें आ जाते हैं और किस तरह से एक शहर की जो चकाचौंध है उसके साथ साथ वह अपने आप में बदलाव करता है। तो जिस तरह से जो गांव के लोग हैं वह बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, तो वह जो मूछें है कवि इस तरह से कहना चाहते हैं कि शायद अब वह मूछें नहीं रहेगी। काफ़ी चिकना इस तरह का चेहरा उनका होगा, लिपा पुता चेहरा उनका होगा, कमर में बांधे लोहे की पूछ नहीं। तो ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि कमर में बांधे लोहे की पूछ नहीं।
इसका मतलब ऐसा है कि आप अगर इसका सीधा सीधा अर्थ लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कमर में लोहे की पूँछ कोई पुराने ज़माने में बांधता था और अब वह नहीं रही। तो इसका मतलब हमें इस तरह से लेना है कि पुराने ज़माने के जो हमारे किसान थे और आज भी हम देखते हैं कि जो किसान हमारे भाई बहन हैं, वह किस तरह से जब अपने खेत में काम करते रहते हैं, तो वह जो हँसिया होता है, वह हँसिया काम करते करते अगर वह कोई दूसरा काम करना चाहता है तो उसे वह अपने कमर में लगा लेता है, इसलिए उसे लोहे की पूँछ कहा जाता था। तो वह नहीं रही, अर्थात काफ़ी सारे बदलाव आए, खेती में भी काफ़ी सारी आधुनिकता आई, काफ़ी सारी यंत्र सामग्री आई, जिसके कारण अब बहुत मेहनत वाले काम किसान भाई बहन नों के लिए नहीं रहे। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तैर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आँखों से। तो इस तरह से हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के बाद और आधुनिकता के कारण काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, परिवर्तन हुए हैं। तो पहले जो हमारे देश में भूखमरी होती थी या लोगों को खाना नहीं मिलता था, तो वह जो सूरत है वह बदल चुकी है। इसलिए कवि यह कहना चाहते हैं कि जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को। तो इस तरह से सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास जिस तरह से कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर तैर कर न देखूंगा उन्हें। तो उन्हें तैर का मतलब होता है जिसे कहते हैं कि तुच्छ नहीं देखूंगा, सबको अपने साथ, सभी उसी के भाई बहन हैं, या केवल अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए केवल खुद पेट भर खाना खाकर किसी को वह भूखा नहीं रहने देगा। इस तरह से विश्व बंधुत्व की भावना जो है वह समाज में आ चुकी है। तो इस तरह से गांव में काफ़ी बदलाव हुए हैं। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, यानी एक अच्छा मनुष्य होकर, संस्कारी होकर लौटूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देहातों में पुराने ज़माने में काफ़ी सारे शारीरिक कष्ट होने के कारण यहाँ पर पढ़ाई या जो अध्ययन है वह कार्य नहीं के बराबर था, इसलिए मनुष्य जानवरों से भी बदतर था। इस तरह से जब वह शहर जाकर पढ़ेगा लिखेगा तो वह मनुष्यतर होकर लौटेगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा, पिद्दी सा जानवर नहीं। इस तरह से इतने सारे बदलाव यहाँ पर आए। देखिए, जब भी वह घर से निकलेगा, सड़क पर चलेगा, बस या ट्रेनों पर जाएगा, तो सभी जगह पर एक सलीकेदार वातावरण होगा, अच्छाई होगी, कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं होगा। जिस तरह से स्वच्छता अभियान पुराने ज़माने में भी हमारे काफ़ी साधु संतों ने बताया है कि किस तरह से स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का मार्ग है। तो इस तरह से उसी को यहाँ पर आगे चलकर हमें आज भी स्वच्छता का महत्व समाज में बनाए रखना है और निरंतर रखना है। तो इस तरह से जगह बेजगह जो कूड़ा कचरा फैला होने के कारण मनुष्य एक तरह से एक गंदा जानवर की तरह महसूस होता था, वैसा नहीं लगेगा। इस तरह से बदलाव आया है। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। तो इस तरह से जीवन की आपाधापी में शायद यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उसका जीवन अगर रहा तो वह फिर लौट आएगा, अब की बार लौटा तो हताहत नहीं। इस तरह से दुखी होकर नहीं, अपनी क्षति, अपना नुकसान होकर वह नहीं लौटेगा, बल्कि सबके हित का, सबके भले का वे सोचकर पूर्ण रूप से पूर्णतर लौटूंगा। पूरी तरह से वे सक्षम होकर सबकी सहायता के लिए लौटेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने गांव को समृद्ध बनाएंगे। इस तरह की केंद्रीय भावना को लेकर कुंवर नारायण ने यह कविता लिखी है। धन्यवाद।